अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बालों को खूबसूरत बनाकर दिखाइए तो आप फटाफट केमिकल ट्रीटमेंट या हीट एप्लीकेशन करके कुछ अमेजिंग सा बना के मुझे दिखा देंगे। वेरी सिंपल। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बालों को हेल्दी एग्जिबिट कीजिए तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन बहुत आसान होता है बट हेल्दीफिकेशन इज समथिंग जिसके लिए हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। छोटे छोटे से स्टेप्स हमें रेगुलरली करने पड़ते हैं, तब जाके वो हेल्दी स्टेट हमें अचीव होती है। प्रीति प्रेरणा के चैनल पर यही छोटे छोटे स्टेप्स हम अपने लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए करते हैं, जिसके चलते हमारे बाल और हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके चलते आप अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने स्कैल्प को एब्सोल्युटली हेल्दी कर सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। यहाँ पर होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा DIY हर्बल शैम्पू लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम शैम्पू आज घर पर ही बनाने वाले हैं और आपके बालों की हेल्थ को अनदर लेवल पर ले जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का शैम्पू बनाने के लिए आपको मात्र 4 चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए ड्राइड आंवला, शिकाकाई, रीठा एंड फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, इन 4 चीज़ों की हेल्प से हम आपके लिए एक अमेजिंग सा शैम्पू बनाने वाले हैं, जो कि ना सिर्फ आपके बालों के लिए हेल्दी होने वाला है, बल्कि ये आपके बालों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूट्रिशनल बूस्ट देने वाला है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी केमिकल शैम्पूज मार्केट में अवेलेबल हैं, उन पर खुद एंग्रेव्ड है कि कितने सारे केमिकल्स वो यूज़ करते हैं, और वो भी वो केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए कंपैटिबल नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी उन केमिकल्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर इस हर्बल शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए कंप्लीटली अमेजिंग है। सिर्फ कंपैटिबल नहीं, बल्कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये चारों ही चीज़ों का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको सिर्फ जल्दी से इसे ऑर्डर करना है। जब ये आ जाए तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करके अपने लिए अमेजिंग सा शैम्पू प्रिपेयर करना है, और उसे यूज़ करने के बाद यहाँ कमेंट सेक्शन में आके हमें बताना है कि ये शैम्पू आपके लिए कैसा रहा। सो दिस इज़ द शैम्पू दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। आप देख सकते हैं ये एक नोन बॉटल है एक केमिकल बेस्ड शैम्पू की। अगर आप गेस कर चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा शैम्पू है। सो यहाँ पर मैंने उसका जो रैपर था उसे पील कर दिया है, और उसमें मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ DIY हर्बल शैम्पू स्टोर कर दिया है। ये जो बॉटल है केमिकल बेस्ड शैम्पू की, इसका प्राइस है अराउंड 270, और ये जो हर्बल शैम्पू मैंने प्रिपेयर किया है ये मात्र 50 रुपये में पूरा बॉटल, और आज जिससे मैंने हेड वॉश किया था थोड़ा सा और बना था, ये इतना बना है। हाउएवर हर्बल शैम्पू अपनी नॉर्मल जो हम केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है, लाइक क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट बिलीव मी गाइज इट इज़ वर्थ इट। देयर आर फ्यू पीपल जिनको ये सब तामझाम लगता है कि भाई हम तो नहीं कर सकते ये सब, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं शैम्पू बनाने के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं और वो शॉर्टकट भी फॉलो कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट, सबसे पहला है ड्राइड आंवला। आंवला आपको पता होगा कि एक सुपर फूड है, ना सिर्फ आपकी स्किन और बालों के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आंवला में जिलियंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों को, आपके स्कैल्प को ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं दैट यू आर एब्सोल्युटली अमेज्ड। तो आई वुड से कि यहाँ पर इस शैम्पू में जो आंवला का इस्तेमाल हो रहा है वो न्यूट्रिशन के लिए हो रहा है। नंबर 2 इज़ योर शिकाकाई। शिकाकाई के अंदर इतनी सारी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको कभी जुएँ नहीं होंगी। आपका जो स्कैल्प है उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपको फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं स्कैल्प में, वो कभी नहीं होंगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके स्कैल्प पर है तो शिकाकाई इज़ द सोल्यूशन। तो यहाँ पर शिकाकाई एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह यहाँ शैम्पू में इस्तेमाल की जा रही है। तीसरी चीज़ है रीठा बॉल्स। रीठा की जो बॉल्स होती हैं इनको इंग्लिश में सोप नट्स कहा जाता है। सोप नट्स का मतलब होता है ये किसी भी शैम्पू का बेस है, लेकिन ये हेल्दी है, इसीलिए केमिकल बेस्ड शैम्पू जो हैं उनके लिए ये किसी काम की नहीं है। पर क्योंकि हम जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग आपके बालों की हेल्थ के लिए है, इसीलिए यहाँ पर शैम्पू का जो बेस बनने वाला है जिसकी वजह से झाग प्रोड्यूस होगा वो है आपका रीठा।
चौथी चीज़ है फ्लैक्स सीड्स जेल। आप सभी जानते हैं फ्लैक्स सीड्स जेल ने क्या क्या कमाल आपके बालों के लिए किए हैं। यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स जेल का एप्लीकेशन शैम्पू बनाने के लिए इसलिए हो रहा है ताकि शैम्पू जैसी वो जो कंसिस्टेंसी है, जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी, वो हमारे शैम्पू को मिले। तो अब आपको समझ में आया कि आंवला फॉर न्यूट्रिशन, शिकाकाई फॉर प्रिवेंटिव मेजर, कोई और प्रॉब्लम आगे ना आए, रीठा फॉर दैट सोप बेस, एंड फ्लैक्स सीड्स फॉर द जेल बेस। तो इन सभी क्वालिटी से हमारा शैम्पू बिल्कुल सरोबार हो चुका है और बहुत ही अमेजिंग सी ब्लेंड हमने बना दिया है अपने बालों को क्लेंस करने के लिए। सो ये चारों ही चीज़ें जब हम एक साथ ब्लेंड करने वाले हैं, कैसे ब्लेंड करेंगे मैं भी बात कर रही हूँ, लेकिन ये जो ब्लेंड आपके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपके बालों को इतना अमेजिंग न्यूट्रिशन देने वाला है दैट आप सभी हैरान होने वाले हैं। आई वुड लव टू शो, मैंने आज यही शैम्पू अपने बालों के लिए इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं हल्का सा फ्रिज है, विच इज़ लाइक नॉर्मल हर्बल शैम्पूज में ऐसा होता है। शाइन आप देख सकते हैं वहीं की वहीं, बहुत ही खूबसूरत है। एंड बालों में वो बाउंस नहीं है, एक बाउंस होता है बालों में, वो आपको हर्बल शैम्पू से नहीं मिलेगा। बट बिलीव मी, बाल है तो बाउंस हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर बाल आपके रहेंगे तो बाउंस एंड फ्रिज आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल ऑलमोस्ट बंच के बंच गिर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं अपना हेयर फॉल देखकर। सो फॉर दोज पीपल जो बहुत परेशान हैं, आई वुड से स्टॉप ऑल द केमिकल ट्रीटमेंट वाले शैम्पूज फॉर सम टाइम, एंड ये वाला शैम्पू आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। जब कभी पार्टी फंक्शन में जाना है ऑब्वियसली तब आप इस्तेमाल कीजिए केमिकल बेस्ड, तब जो आपको रिजल्ट मिलेंगे दैट विल बी अमेजिंग। आइए बात करते हैं कि इस शैम्पू को प्रिपेयर कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 1, आप लोगों को ये जो ड्राइड फ्रूट्स हैं, रीठा, आंवला, शिकाकाई, इनके फ्रूट्स को आपको एक जार में लेना है, मिक्सिंग जार, और आपको इसे पाउडर में चेंज कर देना है। हम तो नहीं कर सकते, इट अपीयर्स टू बी वेरी डिफिकल्ट मिक्सी को हैंडल करना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पाउडर का भी लिंक दे दूंगी, रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर, सो दैट आपको ब्लेंड ना करना पड़े। क्योंकि मेरे पास ड्राइड फ्रूट्स अवेलेबल थे एंड आई एम मोर कंफर्टेबल अबाउट ड्राइड फ्रूट्स, बिकॉज जो पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं यू डू नॉट नो कि शायद उसमें कुछ और भी हो सकता है। सो जस्ट टू बी मोर श्योर, आई ग्राइंड द फ्रूट्स और मैं उस पाउडर को यूज़ करती हूँ। तो अगर फ्रूट्स हैं तो आप उसको ग्राइंड करके पाउडर ले लीजिए, या फिर ये जो पाउडर मैं नीचे लिंक दे रही हूँ आप सीधा वो मंगा के वही पाउडर 2 to 3 स्पून ईच, जी हाँ, आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। हाउएवर सोप नट की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। रीठा का जो पाउडर है उसके पाउडर को आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा ले सकते हैं तो झाग अच्छा बनेगा, दैट्स ऑल। यहाँ पर मैंने एक बोल ईच लिया है, 1 बोल आंवला, 1 बोल शिकाकाई, 1 बोल आपका रीठा, एंड हाफ अ बोल फ्लैक्स सीड्स। जितना भी क्वांटिटी आप लेते हैं उसका आधा फ्लैक्स सीड्स। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप नॉर्मल कढ़ाई ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोहे की कढ़ाई इसलिए बिकॉज जो आंवला का कलर होता है जब लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है तो अलग ही कलर आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक। तो यहाँ पर आप लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी लेंगे। कितना पानी? अगर आपने 1 बोल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं तो यहाँ पर मैंने 1.5 बॉटल यानी कि 1.5 लीटर पानी लिया है। पानी में जब बॉईल आ जाए तो उसमें मैंने रीठा, आंवला, शिकाकाई ये तीनों के पाउडर्स उसमें डाल दिए हैं और उसको अच्छे से स्टर करके बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। बॉईल आने के बाद आप इस फ्लेम को कर दीजिए कम और अराउंड 15 to 20 मिनट्स आप इसको बॉईल होने दीजिए। आफ्टर 15 मिनट्स आप इसमें ऐड कर दीजिए फ्लैक्स सीड्स का वो पाउडर जो हमने प्रिपेयर किया था। अगर आप पाउडर प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन शायद टाइम लगे, इसीलिए हमने ग्राइंड किया है कि जल्दी पक जाए। ग्राइंड करने के बाद ये जो फ्लैक्स सीड्स का पाउडर है ये हमने इसमें डाल दिया है, अच्छे से स्टर करके अगेन इसको छोड़ दिया गया है फॉर अनदर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद अच्छी खासी जेल जैसी कंसिस्टेंसी आपको इमीडिएट फील नहीं होगी, बट थोड़ा सा थिकन हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। आप इसको इमीडिएटली स्टर करके और उसके बाद छान के एक किसी और कंटेनर में ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछाया है कंटेनर के ऊपर और उसके ऊपर छन्नी से छान रही हूँ, क्योंकि कोई भी माइन्यूट ग्रैन्यूल मैं नहीं चाहती हूँ कि शैम्पू में आए। आप चाहें तो सिर्फ छन्नी से छान सकते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आएंगे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप वॉश करेंगे तो वो ईजिली निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम।
इस कंटेनर में जो शैम्पू मुझे मिला है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। जी हाँ, हमारा शैम्पू रेडी हो चुका है, बट बिकॉज ये अभी गर्म है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए और उसके बाद विच एवर शैम्पू की बॉटल यू आर कंफर्टेबल, कांच की बॉटल है तो बेटर, नहीं तो कोई भी प्लास्टिक की बॉटल में आप इस शैम्पू को पलट लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए। इस पर्टिकुलर शैम्पू को आप एक बड़े बर्तन में बहुत सारा प्रिपेयर कर सकते हैं और स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं। हाउएवर मेरे को कम चाहिए था तो मैंने सिर्फ इतना प्रिपेयर किया है विच विड लास्ट फॉर अबाउट अ वीक और 2 मे बी 2 वीक्स के लिए चल जाएगा एंड दैट्स ऑल। आप ज़्यादा प्रिपेयर करके रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इससे झाग प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हैं ज़्यादा झाग नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा सोप नट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ज़्यादा झाग के शौकीन हैं तो आप सोप नट्स यानी कि रीठा की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जो झाग मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाउएवर क्लेंजिंग एक्शन इतने ही सोप नट से हो जाता है, सो आई एम लाइक कंफर्टेबल। लेकिन अगर आप और आपकी फैमिली में लोग हैं जिनको बहुत सारा झाग चाहिए होता है, सो आई वुड से कि आप जो सोप नट है, जो रीठा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। देयर इज वन डिसएडवांटेज, बालों के लिए नहीं, हाथों के लिए। आपके हाथ कंप्लीटली काले हो जाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ द ब्लैक कलर फ्रॉम द नेल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें और तभी ये सारी की सारी प्रोसीजर्स करें, क्योंकि मैंने नहीं किया। तो आई कट माई नेल्स नाउ, बट ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए अभी नहीं काटे थे, बट नाउ द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज कटिंग माई नेल्स बिकॉज दे लुक रियली शाबी। सो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए तो ये नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस शैम्पू, आई वुड से कि आप इसको यूज़ करने के बाद कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड शैम्पू नहीं है, ये हर्बल शैम्पू है। आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फील होंगे अपने बालों में व्हाइल यू विल बी वॉशिंग इट ऑफ, और जब आप वॉश कर देंगे उसके बाद आपको बहुत, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है केमिकल बेस्ड शैम्पू की, तो हमें शैम्पू होने के बाद जो अपने बाल हैं उनको टच करने की, सॉफ्टर फील करने की आदत है, जो आपको इमीडिएटली इस शैम्पू से नहीं मिलेगा। तो आप एक शैम्पू, दो बॉटल में भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। दैट मच टाइम यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड कि ये आपके बालों को बहुत हेल्दी कर रहा है। येस, यू आर गोइंग टू लुक चंपू एट टाइम्स क्योंकि ऑयल नहीं निकलेगा। सो आई वुड से कि डोंट बी डिसहार्टेंड, आप बीच बीच में केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट डोमिनेंटली और मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप होममेड यही वाला शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। अनदर रीजन टू मेक दिस शैम्पू इज मेरी फ्राइडे वाली वीडियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर ग्रे हेयर। उस पर्टिकुलर रेमेडी को फॉलो करने के लिए, उस पर्टिकुलर चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको यही शैम्पू चाहिए। इसीलिए आप भले ही सोच रहे हैं कि हम बाद में एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक दिस शैम्पू अगर आप वो वाला चैलेंज लेना चाहते हैं। सो आई वुड से बैक अप एंड मेक दिस शैम्पू फॉर योर सेल्फ। अरे उस शॉर्टकट का क्या हुआ जो मैं बताने वाली थी? जी हाँ, दिस इज अ शैम्पू कॉल्ड हवेंथा। दिस इज नेचुरल हेयर शैम्पू विद रीठा आंवला शिकाकाई पाउडर। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ रीठा आंवला शिकाकाई का पाउडर जो है वो ब्लेंड होके ऑलरेडी है। एप्लीकेशन सोक 5 टेबलस्पून ऑफ पाउडर इन 750 ml हॉट वाटर फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे ये लिखा है। हाउएवर 2 आवर्स अगर आप रखेंगे ना तो ये शैम्पू वाला कंसिस्टेंसी में आता ही नहीं है। मैंने इसको ओवरनाइट रखा बिकॉज मैंने इसको अभी रिव्यू करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट इज़। तो ये जो शैम्पू मैंने यूज़ किया है, मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था हॉट वाटर में, लाइक हॉट वाटर में लेके एंड उसके बाद स्टर करके उसको रख दिया था फॉर ओवर द नाइट एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वॉश्ड इट ऑफ। बिलीव मी, ये जो शैम्पू है इसमें जो आपको ग्रैन्यूल्स फील होंगे वो छोटे छोटे और काफ़ी स्मूथ होंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट इसके ग्रैन्यूल्स और भी फाइन होंगे। However, if I talk about washing the hair, तो इसने भी काम किया, I won't say कि नहीं किया, लेकिन अगर आपके बालों में ऑयल है तो ये मिजरेबली फेल हुआ था। सो आई वुड से दिस इज़ लाइक अमेजिंग। बट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए, और उन ग्रैन्यूल का सोल्यूशन ये है कि आप ओवरनाइट सोक करने के बाद मॉर्निंग में इसको किसी बहुत ही पतले हैंकी से छान लीजिए, और जो पानी आएगा नीचे आप सिर्फ उसी से सर धोइए। द विनर इज द हर्बल DIY शैम्पू जो हमने घर पे प्रिपेयर किया है। सो दिस इज इट दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये शैम्पू आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए डेफिनेटली बनाइए और उन सबके हेयर हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी हेयर हेल्थ का ख्याल रखिए। लुक एब्सोल्युटली फैबुलस। ये शैम्पू जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे, पहली बार अगड़म शगड़म गंदा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड टाइम फिर से बनाइए, थर्ड टाइम आप और बेटर बनाएंगे, और मे बी एक वक्त ऐसा आएगा दैट यूल बी वेरी हैप्पी वॉशिंग योर हेयर विद दिस पर्टिकुलर थिंग।
सो स्टे ट्यून्ड और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत खूबसूरत रहिए और बहुत सारा अपने आप से प्यार कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर योर हेयर. Till then, take really good care of yourself and stay connected to Preeti Prerna.